अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। जुम्मा तो नहीं है खैर, लेकिन टाटा, बाय-बाय, खत्म शुद। एक तो ये नहीं समझ आ रही कि ये कोई चौका लगा है, वैसे अभी छक्का भी लगेगा, अब चौका भी लगा है क्योंकि ये चौथा केस है जिसमें पीटीआई को धचका लगा है, पीटीआई को अपने अंजाम पे पहुँचने का मौका मिला है। पीटीआई की जो मरकज़ी लीडरशिप है, राना सनाउल्लाह साहब के हाउस जो घर का मामला था, उस पे जो हमला हुआ था फैसलाबाद में, 59 मुल्ज़िमान जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे हैं जनाब। 10-10 साल की कैद की सज़ा हुई है और उसमें उन किस्मत लोगों में ज़रताज गुल साहिब हैं। अच्छा, वैसे कहना तो यही चाहिए था, मुझे स्टार्ट यहीं से होना चाहिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं जी, आप भी ना निकले, फलाँ ना किया, तोड़-फोड़ ना की, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुबारक हो कंवल जोज़ेफ़ साहिबा को भी, ज़रताज गुल साहिबा को भी, उमर अयूब साहब को भी और शिबली फराज साहब को भी। लेकिन इसमें टीम बी है एक जिसका किरदार है, आप सबके सवाल दिमाग में होगा ये, कि जो एक टीम ए विंग है और दूसरा बी विंग है। वो जो ए है राइट विंग और दूसरा लेफ्ट विंग है, उसमें से भी काफ़ी लोगों को रिलीफ जो है वो मिल चुका है। आपको मालूम होगा कि 34 लोग जो हैं वो बरी हुए हैं, 14 लोगों को 3 साल की कैद हुई है और जो 59 लोग हैं उनको 10-10 साल की कैद। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है कि फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब को जनाब इसमें बरीयत मिली है। अब आप इसको यहाँ से ना जोड़िएगा जनाब जो गौहर साहब ने कहा है कि जनाब कोई तो ऐसा है कि जो मामलात जो ठीक नहीं होने दे रहा। अब ये आपका काम है वो ढूँढना कि वो कौन है। ना मैंने ये कहना है कि जनाब वो कोई टीम ए विंग से है, बी से है, राइट विंग से है, लेफ्ट विंग से है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात आते हैं। लेकिन इसमें अब मैं वैसे चलते-चलते इम्पोर्टेंटली एक बात कह दूँ कि उर्फ़ आम कहते हैं ना गली-गली में एक हर्फ़ आम होता है, जिस ज़ुबान पे ज़द-ए-आम होता है कि जनाब गंडापुर साहब जनाब वहाँ से हैं, फलाँ हैं। फवाद चौधरी साहब का नाम भी आता है, ज़ैन कुरैशी का भी नाम आता है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि जी फलाँ हो गया उस नतीजे में फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म के उतरने की, सदर बनने की कई लोगों की, ये मामले सारे जो है चलते रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे उर्फ़ आम चलते-चलते मैंने ये बात कर दी है। तो ये खत्म शुद चौका लग गया। अब आपको 4 केस हो चुके हैं जिसमें पीटीआई को जनाब शदीद जो है वो धचका लगा है और फैसला हक में आ जाए तो जनाब अदालतें ठीक है और अगर फैसला मेरिट पे आ जाए जैसे 8 केसेस में नाज़िम महात्मा साहब को जो रिलीफ मिल गया कि जी वो उनको ज़मानत मिल गई, चलें ये हर एक का हक है। लेकिन उससे ये नहीं साबित होता कि आपको बरीयत है। खैर ये है कि उसको आप जोड़ लें कि जनाब एक फैसला वो अब 4-1 हो गया जनाब। वो कहते हैं ना एक तुसी साडा ते एक तुहाडा, लेकिन यहाँ पे हुआ है कि चौका लग गया है और एक उसके मुकाबले में इनके फेवर में गया है। तो चौका कैसे लगा? सरगोदा से 1, फैसलाबाद से 2, लाहौर से 1, तो टोटल हो गए 4। पहले था 4-0, अब है 4-1। तो होना कुछ नहीं है, न्याज़ी महात्मा साहब अंदर ही जो है वो सेटल हो चुके हैं और वो बड़े जनाब ज़र्फ़ है उनका कि उन्होंने एसी की डिमांड नहीं की क्योंकि लोगों के उतारने की बात करते थे। चलें वो भी अगर करप्शन से तो उनका भी हिसाब ज़रूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। कौम का पैसा वापस आना चाहिए और जिसने भी जो-जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, उसको कड़े जो है वो कड़े-कड़े हालात से निकालना चाहिए और उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। हम जैसे आम शहरी की जनाब से धड़ लिया जाता है, हम बोल भी नहीं सकते, ये भी मसला है। तो चौका-छक्का तो लगते रहेंगे, खत्म शुड टाटा टाटा बाय-बाय होता रहेगा। लेकिन सवाल बंदा ये पूछे कि यार गौहर साहब आप वो बंदे बता ही नहीं, आप खुद ही बता दें, हम जो है हमें तुक्के लगाएँ, पाकिस्तानियों तुक्का लगाओ। तो आप बता देते हैं कि वो कौन है? कोई तो ऐसा है जो आपके ज़हन में चल रहा है। दूसरी तरफ जनाब न्याज़ी महात्मा साहब के अंदर होने की बात से ये याद है कि कहते हैं ना वो पहले कहते थे अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, वो खासा तो न्याज़ी महात्मा का जो यार है, वो भी गद्दार है। क्योंकि आपने देखा होगा 190 मिलियन पाउंड केस छुपा तो नहीं हुआ किसी से, वो फैसिलिटेट कौन हुआ था, किसने किया था, किसने बाद लिफाफे में फैसले पे जनाब साइन करवा लिए थे, अप्रूव करा लिया था कैबिनेट से। तो मलिक रियाज साहब दोबारा फिर ट्रबल में जनाब बड़े प्रोजेक्ट धचके पे धचका है। नैब की रेड हुई है और नैब ने तफ्तीश के दौरान जो है वो एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है, बड़े-बड़े होशरबा इंकशाफात हुए हैं जनाब। हुंडी का एक नेटवर्क एक्सपोज़ हुआ है। बहुत से लोग जो हैं अंदरून और बैरून मुल्क से जो है उसमें दाखिल-शुद थे, उसमें ऐड हैं, वो बेनकाब हुए हैं और तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ लोग जो नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं, शिनाख्त उनकी हो चुकी है और जनाब ये हुंडी का जो एक कारोबार है, ये बड़ा नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं फिगर भी नहीं बताना चाहता रिपोर्ट में जो हो चुका है। तीसरी तरफ जनाब आपसे ये बात है कि जो पाकिस्तान-भारत जंग है ना, उसके समरात असरात जो हैं वो हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर भारत का नामो-निशान मिटा देंगे। वो तो आपको पता ही है कि हमने इस बार जो है वो इनको नाको चने कैसे चबवाए हैं, कैसे शिकस्त दी है, कैसे दांत खट्टे किए हैं, कैसे इनको मजबूर किया, कैसे इनके राफेल तबाह किए, कैसे इनको घुस के मारा है
और इनको जनाब दुनिया में जलीलो ख्वार किया, रुसवा किया, इनके प्रोजेक्ट बिके, कॉन्ट्रैक्ट बिके। अब बर्फबारी जारी है जनाब, फिर भी जारी है। अब फिर पानी छोड़ दिया, रेले की सूरत में वो पानी आया और रेला जो है वो इन्होंने वैसे एक काम जो है वो कर दिया, बाज़ाब्ता तौर पे पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो भी एस्टैब्लिश किस तरह हुआ है सफारतकारी के अमल से। और वज़ारत ख़ारिजा जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि बाग बहर जंग के बाद ज़ाब्ता तौर पे पहली बार इंकशाफ हुआ है कि जिन्हें इन्होंने आगाह किया है कि जिन्हें आप सलाब आपके सलाबी सूरत हाल से आगाह किया है कि हमने आपके दरिया में पानी छोड़ना है, इसका ऑप्शन क्या है? मतलब तुम्हारी औकात है, सिंध मुआहदे की बात करते हो, वार्निंग की तुम बात करते थे, तुमने तो पानी रोका था, तो पानी अब छोड़ा क्यों है? मतलब ये जो है ना, ये आरएसएस जो है, ये इनकी परवरिश इनकी घुटी है, इनके खून में है। ये बर्बरियत, जाहिलियत, फितना हिंदुस्तान, एक्सपोज होना, ये दहशतगर्दी करना, फंडिंग करना, पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना, हर तरह के सबूत हम दे चुके हैं। लेकिन वही नेटवर्क आज भी हमने हमारे यहाँ ऑपरेशन किया है, हमारे शहीद हुए हैं, हमारे हमने जान हासिल कर दिए हैं। ये नेटवर्क हम पूरा खत्म करके रहेंगे। और जंग का अगर रही बात, तो फिर तुमने जंग छेड़ने की बात की या अगर सोचा भी, तो फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारा हशर क्या है। राफेल फिर अब तुम्हें पता 29 के 29 जाएंगे। तो सिंध मुआहदे की तमाम शिकों पर जनाब अमल करना हमें आता है और उसके तुम पाबंद हो। अब ये भारतीय पानी छोड़ रहे हैं, पहले उन्होंने बंद करने की धमकियां दी थी। अब इनके लेवल देख लें, औकात है ना, तो मेरे वैली आपको पता है, ये तो मेरे लेवल आदमी नहीं शहीद। तो ये हालात हैं इनके। अब मैं पीटीआई के लिए फिर वही कहूंगा कि खत्म शुद्ध ये सारी चीजें, लेकिन अलविदा अलविदा तो होना चाहिए। सलाब की वार्निंग अलग बात है, मलिक साहब का मामला अलग बात है, लेकिन ये आप मत भूलें कि इस सारी सूरत हाल में पीटीआई को जनाब क़यामत जो है ना उन पे ढाई गई है कानूनी तौर पे। और जो केसेस जो है ना वो आ रहे हैं, सबरात आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप प्रोवोक करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे, लोगों को इनकरेज करेंगे किस पे, बलवे पे, तोड़-फोड़ पे, आग लगाने पे, मुल्क का नुकसान करने पे, रियासत पे हमला बनाने पे, बगावत पे, फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, हर्जा सराई पे, गाली की। ये होगा, ये तो होना है। 10 साल का है, तो कुछ भी नहीं है। तो क़यादत आपकी फँस गई है, फैसला आपके आया, चौका लग गया है। चौका आपको हो गया, अदालत से बड़ा फैसला आया आपके लिए। आपको जनाब वो कोई शायद गूंज भी सुनाई दी होगी। सवाल के कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब पीटीआई खुद देगी। और सुनने में आया कि हमाद साहब, ये सुनने में आया रिपोर्टेडली कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे और शायद आशीर्वाद नहीं है, या शायद उनको पीछे बैक नहीं है, या वो सिंपैथी गेन नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब तक मास्टरमाइंड, एक ही मौकफ है, बड़ा क्लियर है। जब तक 9 मई के मुल्ज़िमान, 9 मई के मुजरिमान अपने अंजाम को नहीं पहुंचते, जब तक कौम से माफी नहीं मांग लेते, जब तक अपनी सजाएं नहीं भुगत लेते, नो माफी, नो माफी, सिर्फ सजा है काफी। और बात यह है कि आपने ये जो, जैसे हम कहते हैं ना, सैलाब से इतनी तबाहकारी, जो तबाहकारी इन्होंने की है, जो केपीके के साथ इन्होंने किया है, जो मुल्क के साथ इन्होंने किया है, जो रियासती इदारों के खिलाफ जहर इन्होंने उगला है, कोई भी आज तक भारत नहीं शायद इतना कर सका, कोई दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, जो न्याजी महात्मा और उनके कल्ट ने किया है। और जनाब ये तो भी है ना, वो इन्ना लिल्लाह वाली कोमल जोसेफ साहबा, अभी तो मुझे उस पे हैरानगी है जिनके बारे में बी विंग कहा जाता है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये कौन है? इनको क्यों आपने खुला छोड़ा हुआ है? इनका भी हिसाब होना है। आप ये ना समझें कि जनाब ये जिस तरह अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है ना, अल्लाह ने कुछ ऐसे लोग भी नीचे छोड़े हैं और बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है उनकी तरफ से, हर शहरी की तरफ से, मुहिब्बे वतन की तरफ से। ऐसे लोग जब तक सज़ाएँ नहीं पाएँगे, एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होगी। अपने अंजाम को जब तक ये नहीं पहुँचेंगे, मामला ठीक नहीं होंगे। हम यहाँ मामला दुरुस्त की तरफ जा रहे हैं, फ़ौज अपना किरदार अदा कर रही है, मुहिब्बे वतन शहरी उनका साथ दे रहे हैं, हर तरह से कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, ट्रेड, मादनियात, हर चीज़ पे लगे हुए हैं। लेकिन जब मुझे बताएँ मुल्क में अफ़रा-तफ़री, ज़हर ही लगाना है और आपने लोगों पे हमलावरी होना है, लानत-सनाउल्लाह का घर हो या किसी आम शहरी का भी हो, किसने इनको हक दिया? किसने इनको हक दिया था नुकसान पहुँचाने पे? कैसे इनके एंटर